ये रिसेप्शन है। ये रिसेप्शन है आपका? जी। यहाँ जो आ रहा है उनके नाम लिखे जा रहे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है जी। उसके बाद हम जाते हैं टेस्टिंग के लिए। शुगर ये रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए टेस्टिंग होती है। अच्छा, ये टेस्टिंग के बाद फिर ये डॉक्टर ये टेस्टिंग किस चीज़ की हो रही है? ये शुगर बीपी। अच्छा, ओके। अब उसके बाद अच्छा, रिपोर्ट्स हाथ के हाथ मिल जाती हैं? रिपोर्ट जी हाथ के, वही दोनों रिपोर्ट ठीक है ना, है। हाथ के हाथ जी मिल जी। जाती है। नेक्स्ट कौन सा है? उसके बाद क्या ये डॉक्टर, अच्छा। उसके बाद ये डॉक्टर्स जो है ना वो एग्जामिन करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अगर मान लिया वो देखिए उधर आंखों के डॉक्टर बैठे हैं, उधर ही चलते हैं। यहाँ पे आंखों की टेस्टिंग होती है और साथ में अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन देते हैं, और इसके साथ हमारे देखिए ये चश्मे भी हैं। ये हम चश्मे ये भी आई के है ना? जी जी, ये हम चश्मे फ्री प्रोवाइड कराते हैं Okay. विद लेंस। ओके ओके ओके। तो इसकी टेस्टिंग Including डॉक्टर frame करते and होंगे, all. उसके बाद ही मिलता होगा? यस यस, ये डॉक्टर्स हैं, ये टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो भी नंबर प्रोवाइड कराना होता है यहाँ से। तो ये इसको जो free- कैंप आपने लगाया है, जी। ये ऐसे कैंप आप लगाते रहते हैं? ये अक्सर हमारे कैंप होते रहते हैं। जी। उसके अलावा हमारी जनता रसोई होती है अच्छा हर संडे को, यही शाहजहानाबाद सोसाइटी के सामने अच्छा। हर संडे को हमारी जनता रसोई भी होती है। ओके। मेडिकल कैंप टाइम टू टाइम जब भी वो डॉक्टर्स को मिल जाता होगा यस इसके हिसाब से। यस यस। आगे आइए दिखाते हैं वहाँ। ये हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट अच्छा छोटा सा। अच्छा। यहाँ पे जो भी नेसेसिटी है वो प्रोवाइड कराते हैं। हाँ हाँ। ये देखिए मेडिसिन वगैरह हैं जी। ये डाइजीन वगैरह है, ये प्रोटीन वगैरह है। प्रोटीन वगैरह। ये क्या चीज़ है? विटामिन्स? यस। आई थिंक इंजेक्शंस हैं क्या या? अच्छा, ये रब है। और तो अच्छा। इश्यूज जो इसके होते ओके हैं। ओके। और ये सब फ्री है जी। यहाँ पे, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। ओके। हम लोग वर्क से हैं, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब इसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, जो रामपुर बेस हैं। आप अगर गौर करेंगे हमारा मिशन क्या है, इसको थोड़ा सा जूम इन कीजिए। हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, हमारा गौरव हिंदुस्तान, हमारा सपना अखंड भारत, हमारा संकल्प युग परिवर्तन। सतयुग जब शुरू होगा, भारत विश्व गुरु होगा। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कब फाउंड किया था आपने? फाउंडेशन कब हुई थी इसकी? ये अभी हम लोगों ने ये 38 आपका दिल्ली चैप्टर है ना? यस यस। ये जब रामपुर बेस्ड आप बता रहे हैं, यूपी में भी होगा इसका? ये रामपुर में भी ऑल होगा? ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया All हमारा over पैन India। इंडिया का वर्क जो है ना वो ओके। कर रहा है। अच्छा। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है जी? थोड़ा सा आप यहाँ मैं DGI फाउंडेशन से डॉक्टर अशर हूँ। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और MD हूँ, और मैंने PhD भी करी हुई है। तो ये हमारा फाउंडेशन है DG इश फाउंडेशन, डेवलपमेंट ग्रोथ इश फाउंडेशन। इश का फुल फॉर्म है इंडियन सोसाइटी फॉर होप एंड नॉलेज। इसमें हम आज फ्री मेडिकल कैंप कर रहे हैं, जिसमें हमने करीब अभी 2 बजे तक 150 पेशेंट्स का इलाज फ्री किया है। उसमें फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन, फ्री मेडिकेशन,
बीपी शुगर चेक और साथ में आई चेकअप और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्टिकल चश्मे भी हमने फ्री दिए हैं। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट अमन है जिसमें हम कम्युनल हार्मनी के लिए काम कर रहे हैं सोसाइटी में। एक प्रोजेक्ट रोज़गार है जिसमें हम लोगों को स्किल बनाते हैं, स्किल ट्रेनिंग की। और एक हमारा प्रोजेक्ट है कुपोषण मुक्त भारत जिसमें हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के कैंपेन्स हम रन करते हैं। तो हमारी एनजीओ 3 साल पुरानी है और हमारा मकसद है कि करुणा और सहानुभूति के साथ हम अपने समाज की सेवा कर सकें, हम सर्विस कर सकें और लोगों की ज़िंदगी और बेहतर बना सकें। हमारी सोसाइटी है शाहजहानाबाद अपार्टमेंट सेक्टर 11 प्लॉट नंबर 1 द्वारका। वहाँ पे हम ये मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। अभी 2 बजे तक 150 पेशेंट आ चुके हैं और हमारी उम्मीद है कि 300 साढ़े 300 पेशेंट 3-4 बजे तक आ जाएंगे। ये सब फ्री है? हाँ, सब कुछ मुफ्त है, कोई निःशुल्क है, कोई फीस में। दवाई भी फ्री है, चश्मे भी फ्री हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन सब कुछ फ्री है आज हमारे एनजीओ की तरफ से। आपको मिल गया ना? एक बार फिर से देखिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी ये हम लोग काम कर रहे हैं। कंपैशन वर्क जो आप देखते हैं, जो हमारा मेन थीम है, सतयुग के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। क्योंकि हमारा स्लोगन आप देख सकते हैं, पोस्टर हमारा लगा हुआ है कि सतयुग जब शुरू होगा भारत में शुरू होगा। तो सतयुग जो आएगा वो एक इंसान के प्रयास से नहीं, या सिर्फ मुस्लिम से नहीं, या सिर्फ हिंदू से नहीं, सारे लोग जब तक मिल के हम वर्क नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, सतयुग के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सतयुग आना असंभव है। सतयुग के लिए क्या है कि सबके प्रयास से सतयुग आएगा और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमारे मुल्क की, हमारे भारत की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ सब लोग मिलकर एक साथ, एक विचार से भारत को, राष्ट्र को आगे लेके चलें और राष्ट्र निर्माण में काम करें, सतयुग के निर्माण के लिए काम करें। आप लोग इस खास महीने में क्यों काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो महीना, इसको कहते हैं, मोहम्मद साहब के साथ हम लोग रिलेट करते हैं कि इस महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और उन्होंने जो शिक्षाएं दे के गए पूरे मानवता के लिए, उसमें सबसे ज़रूरी है कि करुणा के कार्य, कि हम लोग जो करुणा के कार्य करते हैं, जैसे अभी मेडिकल कैंप हमारा लगा हुआ है, इसी तरीके से हम लोग लोगों को, राह चलते लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, इस तरीके से और भी जितने कम करुणा के कार्य हैं, ये सारे विचार मोहम्मद साहब ने हमें बताए और उन्हीं के कार्य की वजह से हम लोग आज इस काम को कर रहे हैं। और उन्होंने इस महीने में उनका जो जन्म हुआ और उन्होंने इस चीज़ को करके, और इसी महीने में उनका देहांत भी हुआ और उन्होंने ये चीज़ शिक्षा दे के गए सारे इंसानियत को, सारे मानवता को, कि हमें इंसानों के लिए, मानवता के लिए काम आना है, एक दूसरे के लिए काम आना है। इसमें बिना किसी विभेद के हमें एक दूसरे के साथ चलना है और हमें सभी की सम्मान करनी है, सभी का इज़्ज़त करना है। ये इस महीने का सबसे बड़ा यादगार है और मोहम्मद साहब की वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं, उनके शिक्षाओं की वजह से, ताकि
उनको लोग जाने उनके कर्मों की वजह से। वो कर्म जो आज हम कर रहे हैं ये मोहम्मद साहब की दी हुई शिक्षाएं हैं, जिसके वजह से तो ये सारे लोग समझे कि मोहम्मद साहब की क्या पर्सनैलिटी थी, वो क्या चाहते थे। वो पूरी मानवता के लिए आए थे, पूरी इंसानियत के लिए आए थे। इसी सिलसिले में अगर मैं आपसे पूछूं तो आजकल नफरत फैलाने के जो उद्देश्य चला हुआ है कि हिंदू भाई और मुसलमान भाई आपस में किसी तरह से आपस में लड़ते रहें, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कहते हैं ना कि नफ़रत को अगर किसी चीज़ से तोड़ा जा सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत है। नफ़रत को कभी भी नफ़रत से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से आप देखिए कि दो भाइयों के बीच में एक आंगन में नफ़रत की वजह से दीवार खड़ी हो जाती है, और वो दीवार को अगर ख़त्म करने का जो ज़रिया है वो मोहब्बत है। जब मोहब्बत फिर से पैदा होने लगती है तो देखिएगा खिड़की खुलती है उस दीवार में, खिड़की से आपस में बात होने लगती है, और बात होते होते वो दीवार भी गिर जाती है। ये मोहब्बत से हम उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि कौन किसको किससे लड़ा रहा है? मेरे हिसाब से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वही इन सब में शायद मुब्तला होते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जो शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। एजुकेशन ये हमें हर कम्युनिटी में आपस में मिलजुल के और इस चीज़ को बताना चाहिए कि बच्चों को आजकल हमें जो शिक्षा देनी है वो सबसे पहले मानवता की शिक्षा देनी है। कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, PhD हो जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि मानवता भी कोई चीज़ है। जब तक हमने मानवता की शिक्षा नहीं ली, हमने उस चीज़ को समझा ही नहीं। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने, और जितने भी ऋषि मुनि आए इस दुनिया में, और श्री रामचंद्र जी आए, सब ने यही शिक्षा दी कि हमें मानवता को सबसे पहले रखना, सर्वप्रिय जो है वो मानवता है, और मानवता से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी होता है।